इसके पूर्व हम लोग ऑर्गेनाइजिंग द करिकुलम विषय पर हम लोग चर्चा स्थापित किए और साथ ही हम लोग पाठ्यक्रम निर्माण के आधारों पर चर्चा कर रहे थे। तो पहला आधार मैंने समाप्त किया था कि दार्शनिक आधार। तो पाठ्यक्रम निर्माण के 5 आधार मूल रूप से है, जिसमें पहला है शिक्षा का दार्शनिक आधार, दूसरा शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार, तीसरा शिक्षा का पाठ्यक्रम का मनोवैज्ञानिक आधार, चौथा है पाठ्यक्रम का ऐतिहासिक आधार और पांचवा है पाठ्यक्रम का वैज्ञानिक आधार। तो 5 आधार पाठ्यक्रम निर्माण के हैं और हम लोग थोड़ा बहुत संक्षेप में जो दार्शनिक, जो समाजशास्त्री, जो मनोवैज्ञानिक, जो ऐतिहासिक और जो वैज्ञानिक, ये जो 5 जो शब्द है, संक्षेप में हम इसकी व्याख्या भी सुनते चलेंगे, जिससे कि हमें विषय वस्तु याद भी हो जाए और आप लोग एग्जाम में भी आप लोगों को वो लेखन कार्य में वो सहायता प्रदान करेगी। दार्शनिक आधार। दार्शनिक शब्द दर्शन से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है और दर्शन का अर्थ है चिंतन परंपरा, एक विचारधारा। तो पाठ्यक्रम निर्माण, जब भी पाठ्यक्रम फ्रेम होता है या एक शिक्षक को जब भी पाठ्यक्रम वो बनाता है अपने विद्यालय के लिए या स्टेट लेवल पर जब भी वो पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, तो इन 5 आधारों को ध्यान में रखकर वो पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। दर्शन के द्वारा मनुष्य में चिंतन प्रवृत्ति का विकास होता है और शिक्षा इसमें सहायता प्रदान करती है। जब बालक छोटा होता है तो उसको खिलौनों से प्रेम होता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है उसकी चिंतन प्रक्रिया और उसकी परिपक्वता और उसकी आयु जब बढ़ती है तो वो समझ जाता है कि यह कुछ भी नहीं है। और जैसे जैसे उसका विकास होता है और उन हर एक अवस्थाओं पर उसकी जरूरतें, उसकी सोचने का तरीका, किसी भी विषय को देखने का तरीका उसका बदलता जाता है। पहले खिलौनों का संसार ही सत्य प्रतीत होता था, आज खिलौनों का संसार सत्य प्रतीत नहीं होता है। ऐसे ही जैसे जैसे व्यक्ति का चिंतन ऊपर उठता जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति का चिंतन अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है, चिंतन अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर जाती है और जैसे जैसे उसका ज्ञान और उसका अनुभव उसका श्रेष्ठ गति से विकसित होता है,
वैसे वैसे हमें दर्शन की वह गूढ़ रहस्य भी समझ में आने लगती है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। चूंकि जिस अवस्था में हम लोग हैं जगत झूठा प्रतीत नहीं होता है, सच्चा लगता है। ब्रह्म की कल्पना भी नहीं हो सकती है। ब्रह्म कल्पनातीत है। इसको उसी प्रकार से समझा जा सकता है जैसे बालक खिलौनों की दुनिया को ही अपना सारा संसार मानता है, और जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती है वो समझ जाता है कि ये खिलौनों का संसार झूठा है। वो खिलौनों के साथ आप लोग देखे होंगे बालकों का व्यवहार, ऐसा लगता है कि वो खिलौने के चोट लगने से वो दुखी होता है। वो खिलौनों को पकड़ के सोता है, खिलौनों के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन वही जैसे जैसे उसका विकास होता है, उसका ज्ञान का विकास होता है, उसका बौद्धिक विकास होता है, उसका चिंतन लेवल का विकास होता है, उसका मनन बढ़ता है, वो समझता है कि यह चीज झूठा है। ऐसे ही जैसे जैसे हमें ज्ञान, जैसे जैसे हमारा अनुभव और जैसे जैसे हमारी चिंतन की हमारी उच्चतम सीमा को हम प्राप्त करते जाते हैं, वैसे ही यह हमें संसार भी झूठा भासने लगता है। और यदि हमारी अब झूठा भासेगा तो कोई ना कोई तो सच्चा लगेगा। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों में, उनके उपन्यासों में, आप लोग जब EPC 1 में आप लोग जब उसमें फाइल बनाते हैं तो आप लोगों को उसमें कहीं ना कहीं कोई झूठा लग रहा है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चा लगेगा। तो यदि व्यक्ति की बुद्धि और उसका चिंतन थोड़ा भी आध्यात्मिक दिशा में है तो धीरे धीरे उसको जानने लगता है और उसका ज्ञान प्राप्त कर जाता है। जिस प्रकार गणित में हम कहते हैं ना, माना कि संख्या A है और मान के और हम उस पर हल करते जाते हैं और अंत में हमारा सवाल सही सिद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पहले हम लोग एक मानते हैं और मानकर उस पर जब यात्रा होती है, चिंतन की यात्रा होती है, मनन की यात्रा होती है, निधिध्यासन की अवस्था होती है, योग है, प्राणायाम है, आसन है, धारणा है, समाधि है, इस प्रकार से हमारी वो अवस्था को जैसे जैसे व्यक्ति पार करता है तो बस अंत में वो सत्य उसके को धीरे धीरे वो के समीप होने लगता है और अंत में उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। तो इसी प्रकार दर्शन के द्वारा मानव में चिंतन प्रवृत्ति का विकास होता है। इससे वह देश काल परिस्थितियों के अनुरूप अपने लिए कल्याणकारी उत्तम शिक्षा के उद्देश्यों का निश्चय करने में समर्थ होता है। उद्देश्य निर्माण के उपरांत उसकी शिक्षा प्राप्ति द्वारा किस प्रकार सुगमता हो सके, इसके लिए पाठ्यचर्या पर विचार करते हैं। इसी कड़ी में व्यक्ति सबसे पहले अपने जीवन दर्शन, समाज दर्शन, तत्कालीन राजनीति दर्शन तथा प्रचलित दार्शनिक विचारधारा पर व्यापक विचार विनिमय करने के उपरांत पाठ्य विषयों तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का चयन करता है। आधुनिक समय में शिक्षा मूलतः 5 दार्शनिक विचारधाराओं से आच्छादित है। वो 5 दार्शनिक विचारधाराएं कौन कौन सी हैं, हम लोग इसको क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। वो 5 दार्शनिक विचारधाराएं हैं
आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। दूसरा है प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। तीसरा है प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। चौथा है यथार्थवाद और पाठ्यक्रम। और पांचवा है मानवतावाद और पाठ्यक्रम। तो आदर्श, प्रकृति, प्रयोजन, यथार्थ और मानवतावादी, ये 5 मूलतः विचारधाराएं हैं। वर्तमान समय में तो अभी और कई विचारधाराएं आ गई हैं, लेकिन वो विचारधाराएं व्यक्ति के एकांगी पक्ष को केवल प्रभावित करती है, वह संपूर्ण नहीं है, वह सीमित करती है। लेकिन ये जो 5 विचारधाराएं हैं, ये कहीं ना कहीं इन्हीं विचारधाराओं से अब या तो इससे निर्मित हो या इसके पक्ष या विपक्ष से उत्पन्न हुई विचारधाराएं हैं, लेकिन मूल रूप से और व्यापक संप्रत्यय को धारण करते हुए ये 5 विचारधाराएं हैं। इनको भी ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसको भी हम लोग बहुत संक्षेप में समझते चलेंगे कि आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। तो आदर्शवाद पाठ्यक्रम निर्माण, आदर्शवाद की क्या भूमिका है? हेरल्ड टी जॉनसन ने फाउंडेशन ऑफ करिकुलम नामक अपने पुस्तक में आदर्शवादी पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुए इन्होंने लिखा है कि इसमें सूचनाओं को ज्ञान के रूप में, पुस्तकों को यंत्र रूप में तथा महान विचारों को आदर्शों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बहुत अच्छी परिभाषा है। हेरल्ड टी जॉनसन के द्वारा, जिन्होंने फाउंडेशन ऑफ करिकुलम में इस बात को लिखा है कि आदर्शवादी पाठ्यक्रम का में इसमें सूचनाओं को ज्ञान के रूप में, पुस्तकों को यंत्र के रूप में तथा महान विचारों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आदर्शवादी पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों को रखने के हिमायती हैं जिससे व्यक्ति सामाजिक, मानसिक और वातावरणीय परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मानुभूति कर सके। अर्थात उसे सत्यम, शिवम और सुंदरम के सौंदर्य का, उसके गुणों का विकास हो सके। वो इस सृष्टि को एक सत्य के द्वारा, और वह सत्य हम लोग ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, के द्वारा यह सृष्टि का
निर्माण है और अंत में सब कुछ उसी में समाहित हो जाता है। जिससे व्यक्ति के अंदर अच्छे अच्छे गुणों का विकास हो सके, उसके अंदर दया, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, व्यापकता जैसे गुणों का विकास हो सके। और उसके लिए पाठ्यक्रम में उसी प्रकार के विषय भी रखे गए। भूगोल, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, इस प्रकार के विषयों को रखा गया है। पाठ्यक्रम बनाने का सुदृढ़ बुनियाद यह है कि मनुष्य के आदर्श चरित्र, आदर्श समाज के लक्षणों की कल्पना करके उन अनुभवों, क्रियाओं, जीवन परिस्थितियों तथा पाठ्य विषयों का चुनाव किया जाए तो जो उन आदर्शों की पूर्ति में मददगार हो सके। इसके लिए सर्वप्रथम भौतिक, प्राकृतिक एवं सामाजिक तथ्यों को पाठ्यक्रम में स्थानापन्न किया जाए, फिर आचरण को संयमित करने वाले कुछ तथ्यों का समावेश किया जाए। इसके लिए सत्यम, सत्यम का मतलब होता है ज्ञान, शिवम का मतलब होता है कर्म और सुंदरम का अर्थ होता है अच्छी भावना। सत्यम का अर्थ हो गया ज्ञान, शिवम का अर्थ हो गया कर्म और सुंदरम का हो गया अच्छी भावना को पोषित करने वाले विषयों का समावेश करना न्यायोचित होगा। क्लटन बार्क ने इस पर अपना मत स्पष्ट करते हुए कहा है कि आत्मा का दर्शन हमें यह बताता है कि आत्मा 3 चीजों की इच्छा करती है। यह इच्छा वह अपने लिए करती है कि क्या उचित है, यह जानना चाहती है कि क्या सत्य है, और तीसरी इच्छा है सुंदरम की चाह। इससे स्पष्ट होता है कि पाठ्यचर्या में सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे सनातन मूल्यों का समावेश होना चाहिए। प्लेटो ने भी सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे सनातन मूल्यों को पाठ्यक्रम में रखने का वकालत किया था या हिमायती था। इसी दृष्टिकोण से उसने निम्नलिखित विषयों को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया।
सत्य का ज्ञान कराने वाले कौन कौन से विषय हो सकते हैं, प्लेटो ने उस पर अपना अभिमत प्रस्तुत किया और आदर्शवादी पाठ्यक्रम में इस प्रकार के गुण, इस प्रकार के विषय देखे जा सकते हैं। यह आज भी प्रासंगिक है। हम लोगों के भी विषयों में या ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय हैं जो इस प्रकार के पाठ्यक्रम की अवधारणा को समाहित किए हुए हैं। जितने भी आध्यात्मिक या श्रेष्ठ चिंतकों के द्वारा स्थापित जो भी विद्यालय विश्वविद्यालय हैं, उनमें इस प्रकार के गुणों के विकास के लिए ऐसे विषय रखे जाते हैं या उन विषयों को व्यवहारिक क्रिया में एक रूप दिया गया है। जैसे महर्षि योगानंद के द्वारा स्थापित जो भी विद्यालय विश्वविद्यालय हैं, जगत गुरु राम भद्राचार्य द्वारा स्थापित जो विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित जो उन परंपराओं को मानने वाले जो विद्यालय हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय की अवधारणा जो है, उनमें इस प्रकार के पाठ्यक्रम, ऐसे और भी कई विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं या ऐसे शैक्षिक संगठन हैं, जैसे गायत्री परिवार के भी हैं, विद्या भारती के भी विद्यालय हैं, ऐसे अन्य और भी संगठन हैं जो सत्यम शिवम सुंदरम के गुणों को पाठ्यक्रम के रूप में या पाठ्यचर्या के रूप में प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। तो सत्यम के गुणों को विकसित करने वाले जो विषय हैं, वह विषय है भाषा, लिटरेचर, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो, चाहे वो संस्कृत लिटरेचर हो, चाहे वो अंग्रेजी लिटरेचर हो, चाहे वो उर्दू लिटरेचर हो, चाहे वो कुड़ुक हो, नागपुरी हो, खड़िया हो, कोई भी लिटरेचर हो, तो लिटरेचर में सत्यम के गुणों को विकास करने के लिए आप इन सब बातों को आप देख सकते हैं। साहित्य, भूगोल, गणित, दर्शन, ज्योतिष, विज्ञान एवं बौद्धिक क्रियाएं इसमें रखी जाती हैं सत्यम के गुणों को धारण करने के लिए। दूसरा है शिवम का ज्ञान कराने वाले विषय। सत्यम मतलब ज्ञान, शिवम मतलब कर्म, और सुंदरम मतलब अच्छी भावना। तो शिवम के अंतर्गत पाठ्यचर्या में जो विषय रखे जाते हैं उसमें है धर्म। धर्म भी कर्म है। आप लोग देखते हैं संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक, सामाजिक, बहुत बड़े आर्थिक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी हो,
उसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म में आस्था जरूर होती है, और जिस धर्म में आस्था होती है उस धर्म के जो भी व्यक्ति हैं उनमें उनकी श्रद्धा किसी न किसी में जरूर होगी। आप लोग समाचार भी चैनल को जब देखते हैं तो सुबह के समय में समाचार चैनल भी धर्मों के अनुयायियों को बुलाकर हमारा दिनचर्या कैसा हो, हमारा दिन कैसे अच्छा हो, या अन्य जो पद्धति है उन पद्धतियों के आधार पर वो कुछ सूत्र मानव जीवन को और बेहतर बनाने के सूत्र संपादित करते हैं। सभी धर्मों में, सभी जातियों में, सभी वर्गों में, सभी में धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाकर्म होते ही हैं। जन्म के समय, विवाह के समय, चूड़ामणि कर्म के समय, यज्ञोपवीत के समय और मृत्यु के समय भी कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते ही हैं। और परम तत्व के बोध के लिए भी यह व्यक्ति मैं कौन हूं और किस लिए आया हूं जैसी अगर चिंतन धारा का जब विकास होता है तो उस वहां पर भी धर्म उस परम तत्व को जानने में सहायक सिद्ध होती है। इसलिए धर्म को कर्म की श्रेणी में रखा गया है। धर्म सिर्फ ज्ञान नहीं है, धर्म विशुद्ध रूप से कर्म है। हम जो कर्म करते हैं वही हमारा धर्म है। हम परिवार का भरण पोषण करते हैं, वह व्यक्ति का वो कर्म कर रहा है परिवार के भरण पोषण में, लेकिन जब वो भरण पोषण कर रहा है तो वह उसका धर्म है, जिसको गृहस्थ धर्म कहा गया है। तो धर्म को एक बाह्य आडंबर के रूप में न लेते हुए इसको एक वैज्ञानिक रूप में समझने की जरूरत है। सुबह में विद्यालय में जो प्रार्थना सभा होती है वह धर्म नहीं है, वो हमारा कर्म है। उससे हमें अच्छी भावना का, बालकों में अच्छी भावना का विकास होता है। एक तो समय पे आना, बिना कुछ कहे शांति ढंग से पंक्तिबद्ध खड़े हो जाना और परमपिता परमेश्वर के लिए कुछ समय व्यतीत करना, यह व्यक्ति का, यह बालक का यह कर्म में शुमार किया जाता है और यही आगे चलकर समय पालन करना व्यक्ति का धर्म है। तो धर्म बहुत, इसको भी व्यापक रूप में समझने की जरूरत है। तो शिवम को जानने के लिए धर्म, अध्यात्म शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, समाज सेवा, मानव सेवा से संबंधित क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा संबंधी क्रियाएं, सैनिक शिक्षा और उद्योग की शिक्षा इसमें सम्मिलित है। और सुंदरम का ज्ञान कराने वाले जो विषय हैं उसमें कविता, इसलिए हर एक साहित्य में कविता पहली जो पाठ होती है वो कविता होती है। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। तो कविता, संगीत, कला, कौशल, निर्माण रचना संबंधी क्रियाएं, सफाई सुरक्षा की क्रियाएं इसमें इसको विषय के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। आज इतना ही, शेष
अगले YouTube कक्षा में हम लोग पुनः मिलेंगे। इसी बातों के साथ आज का विराम।